डबल जीरो आया है बोले तो किस चीज का मिलने वाला? भेजा जाए। वो टाइमर है, कैंडल की टाइमर है। टाइम नंबर बोले तो कैंडल का टाइमर है वो। अच्छा टाइम, ओके ओके। आपने टाइमर ऑन किया है, सेटिंग में जाइए। हाँ जाने के बाद नीचे शो काउंटडाउन, ये ऑफ रहेगा तो वो नहीं आएगा, ये ऑन रहेगा तो वो आएगा। शो ओके। काउंटडाउन डबल डबल है, उसमें से कोई एक क्लिक होके ऑन होके बैठा है। सर वो फिप का वो कैसा रहता है सर, वो अपना इंडिकेटर में दिखता कैसा है फिप का सेटिंग? वो तो आप डाल के रखे हो, ये जो क्लाउड के जैसा दिखा रही है वही है। वही है ना? हम्म। तो आज का सब्जेक्ट रहा ये, इस खेल का मैं खिलाड़ी बाकी अनाड़ी। ये जो खेल है ट्रेडिंग, इस खेल का जो कोई भी खेलेगा उसको खुद को खिलाड़ी मानना है। इस खेल का मैं खिलाड़ी बाकी अनाड़ी। यहाँ पे आएंगे कमेंट बॉक्स में, नागाजी देसाई 1 घंटा पहले कमेंट में लिखा है पी 1 आवर एगो। जब मार्केट बंद बंद हो गई है उसके बाद 3:15 पे बंद हुआ है, उसके भी काफी पहले। अभी बज रही है 5:30, तो 1 घंटा पहले 4:30 बजे के आजू बाजू उन्होंने लिखा है पीई। इन्होंने वहां पे लिखा है क्या? पीई। पी। 4:30 बजे इनको होश आया है पीई। अपना ही ग्रुप में जाइए, अपन क्या बोल रहे हैं? कितने बजे? 1 बजे। 12 तिरपन बोले तो 1 बजे के आजू बाजू ही अपन बोल रहे हैं अलर्ट रहना। समझ में बात आ रहा है? अपन बोल रहे अलर्ट रहना किसके लिए? सुबह से तो अपन बोले जिसको लॉस खाने का है वो भर भर के पुट उठा लो, और जिसको प्रॉफिट बनाना है भर भर के सी ले। तो डे एंड पे मार्केट तो सी चली, लेकिन 1 1:30 बजे के आजू बाजू अपन बोल क्या रहे हैं कि अलर्ट रहना। क्यों? अब की सी प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है। अभी अपन 15 में जाएंगे तो फिर होएगा खेल कुछ और। अब कौन सा खेल हो रहा है? भाई अभी अपने को क्या क्या दिख रही है? उसके वो काट के ऊपर गया, रेजिस्टेंस काट के थोड़ा ऊपर गया, फिर शैडो, दोनों साइड शैडो मार। अभी अपने को मल्टी टाइम फ्रेम इन वन टाइम फ्रेम दिखता है। कौन कौन सा टाइम फ्रेम अभी अपने को दिख रहा है? मंथली, पूरा पूरा टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल है वो है इस महीने की कैंडल की हाई। ये जो हाई है ये है आज का दिन का हाई। ओके। आज का दिन का हाई, इस मंथली की हाई, मंथली हाई दिख रही है। हाँ सर। डेली, ये आज का दिन का हाई, डेली हाई भी दिख रहा है। हाँ जहाँ हाँ। आज का दिन का हाई है वहीं पे मंथली हाई है। और टाइम फ्रेम क्या डाल के बैठे? 15 मिनट।
15 मिनट। 15 मिनट अपने आप में एक टाइम है जिसको अपन देख रहे हैं, उसके साथ आज का दिन का हाई भी देख रहे हैं, इस महीने की भी हाई देख रहे हैं। अब हाई का थ्योरी है क्या? एक टाइम पे एक ही कैंडल। अभी यहाँ पे आप ये बना के बैठे हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और सिंपली ही एक लाइन डाल देते, कहा हाई पे, हाई। एक लाइन डाल देते हैं लो पे, और लिख लेते हैं थ्योरी। हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रिवर्स। रिवर्स इक्वल्स टू माइनस। नेगेटिव स्विंग इक्वल्स टू स्मॉल एस एम इक्वल्स टू डाउन। डाउन ट्रेंड इक्वल्स टू ओके। इक्वल्स टू सपोर्ट। ऊपर सप्लाई। में कभी सपोर्ट होता नहीं है। हाँ सॉरी, हाँ सप्लाई। अब ये क्या है? हाई। हाई। किसकी हाई? उस दिन की कैंडल। हाई। अभी ये क्या है? मंथली कैंडल। वो क्या है? वो भी हाई। जो इस दिन की हाई वही मंथली हाई। मतलब यहाँ से इसने इतनी सी क्या खाया है? रिवर्स काटा। रेजिस्टेंस खाया है। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खाया है। अब अपने को नेगेटिव स्विंग कहाँ दिखेगी? टाइम फ्रेम, छोटे इस टाइम फ्रेम। दिन की अंदर में दिखेगी। 12। अपने को अब रिवर्स कहाँ दिखेगी? छोटे टाइम फ्रेम। उस दिन के अंदर में दिखेगी। हाँ। छोटा सा स्टॉप लॉस प्लॉट हुआ है, वो कहाँ दिखेगा? उस दिन के अंदर में दिखेगा। हाँ। अब वहां से डाउन टेंट ऑलरेडी बन चुकी है, वो चीज अपने को कहाँ दिखेगा? उस ये दिन दिन। के अंदर दिखेगा। हाँ। क्या समझे? बोलिए, कुछ समझ पाए? हम्म। ये सारे चिड़िया कहाँ है? दिन के उस दिन अंदर। के अंदर में है। अरे क्या सर, कब से ट्राई कर रहा था। हाँ, मैं भी ऐसे ही बहुत देर से वेट कर रही थी, फाइनली कॉल किया सर को। अभी अरे मेरे ऐसे यहाँ ही हुआ टंग सबको। टंग 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 घंटी बजता है। जब आप लोगों ने रिक्वेस्ट भेजे तो मेरे यहाँ टंग टंग नहीं हुआ था। जब फोन कॉल देखा तब समझ में आया कि चलो कुणाल जी फोन कर रहे, तो जिन मैडम जी फोन कर रहे, सब अगर फोन कर रहे हैं मतलब सब उधर पे घंटी बजा रही है, मेरे को साउंड सुनाई नहीं दे रहा बस। अभी लीजिए, मैंने क्या किया है, टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। मैंने टाइम फ्रेम क्या कर दिया? दिल्ली में थे तो मंथली कैंडल दिख रही थी, 15 मिनट में आ गए हैं तो ये रहा मंथली फिगर, हाँ। ये रहा आज की डेली फिगर। क्लियर? अब थ्योरी मैंने डेली में लिखा, 15 में आके तो कुछ नहीं लिखा ना। अब क्या है वो? हाई। उस पे क्या खाया प्राइस ने? क्या खाया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खा के प्राइस ने क्या मारा? रिवर्स। रिवर्स। स्विंग बन रही है। हाँ। क्या मारा इसने? रिवर्स। फिर यहाँ से क्या किया इसने? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्या बन रही है? स्विंग।
तो बन जाएगी स्विंग। वह स्मॉल स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप, स्मॉल स्टॉप लॉस। ये जो कैंडल की पहला रिवर्स एरिया है वहां से इसको यहाँ तक रखो तो स्मॉल स्टॉप लॉस। कितना छोटा स्टॉप लॉस? इतनी। उसके बदले में स्विंग लगना चालू हो चुकी है। अगर स्विंग आगे चल के ऐसे करके बनती है तो क्या बन जाएगी? डाउन ट्रेंड बन जाए। और यहाँ पे आके अपन बाई बोले हैं कि शॉर्ट बोले? शॉर्ट सेम। शॉर्ट बोले हैं। और ये बेचारा क्या बोल रहे हैं? कितने बचे? 1 घंटा पहले। इनको 1 घंटा पहले होश आया है। अपने को होश कब आ गया था? अलर्ट रहना 1 बजे। अपना इंडिकेटर मल्टीपल क्या बोल रहा है? सेल। अपना इंडिकेटर अपटेंड कहाँ से चालू करवाया? इधर से। अपटेंड चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, मल्टीपल सेल आ गई। डस्टबिन अपटेंड क्या होने वाला है? अपटेंड खत्म होने वाला है। और अपन अब आके क्या बोल रहे हैं? इस खेल का खिलाड़ी। मैं खिलाड़ी, बाकी सब अनाड़ी। बाकी को होश शायद 1 घंटा पहले आया हुआ होगा, अपने को होश बहुत पहले आ गई थी। इस गेम का कौन खिलाड़ी, कौन अनाड़ी? अल्टीमेट फैमिली। इस गेम का मैं खिलाड़ी। अब हर कोई क्या बोलेगा? हर कोई क्या बोलेगा? अभी आप सब क्या बोलने वाले हो इस गेम का? बोलिए जोर से। इस गेम का मैं खिलाड़ी। खुद को खुद बोलो। इस गेम का मैं खिलाड़ी, बाकी सब अनाड़ी। और ये है हमारी क्या? क्या है हमारा? थ्योरी। और थ्योरी क्या है? सबसे फास्ट है। अब नीचे की थ्योरी भी लिख लेते हैं। लोकस टू सपोर्ट। सपोर्ट इक्वल्स टू अगेन रिवर्स। Universe equal to small. रिवर्स इक्वल्स टू Plus स्विंग इक्वल्स टू gate. स्मॉल एस एल। स्मॉल एस एल इक्वल्स टू Uptrend. अपट्रेंड इक्वल्स टू बाय इक्वल्स टू Demand. अब ये है हमारी थ्योरी। अब फिर से 15 मिनट में जाना चाहेंगे? चले जाओ। एक बार अगर लिख दिया तो उसके बाद में छप गया। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद में अपने आप का भी नहीं सुनता। सुना कभी ये डायलॉग? एक बार अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद में अपने आप का भी नहीं सुनता। अगर ऊपर में सबसे छोटा स्टॉप लॉस यहाँ प्लॉट हुई है तो नीचे भी प्लॉट हुआ है। यहाँ से क्या शुरू हुई है? अपट्रेंड। अपट्रेंड। यहाँ जाके अपट्रेंड क्या होता है? खत्म हो। यहाँ से कौन सी ट्रेंड शुरू होती है? डाउन ट्रेंड। यहाँ से शुरू क्या हुआ है? अपट्रेंड। यहाँ पे अपट्रेंड क्या होता है? खत्म। और क्या शुरू होती है? डाउन। डाउन ट्रेंड। ये है अपना थ्योरी। और एक बार अगर अपन थ्योरी की इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद अपन अपनी आप के भी
नहीं सुनते। नहीं सुनते। बात समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ है साबित करने के लिए क्या क्या चाहिए? कौन सा चीज डालोगे तो प्रूफ होएगा कि हाँ यहाँ से अप ट्रेंड ऐसा कौन सा चिड़िया लगाओगे? वो चिड़िया इसी इंडिकेटर के अंदर घुसी हुई है। ट्रेलिंग डिमांड एंड सप्लाई, शो ट्रेल डिमांड सप्लाई डाल दो तो अपने आप दिखाएगा। दिखाना चालू किया इसने, अब ट्रेंड शुरू हुई है। यहाँ से अब ट्रेंड शुरू हुआ है। कहाँ से? लो से। किसकी लो? उस महीने की लो। लो पॉइंट से अब ट्रेंड बनता है। लो से मार्केट किधर भागता है? हाई तक जाता है। हाई पे जाके अप ट्रेंड नहीं होता है। हाई पॉइंट से डाउन ट्रेंड बनता है। अब समझ में आया? यस। ये इंडिकेटर डालेंगे तो ये अपने को क्या दिखाएगी? ट्रेंड दिखाएगा। ये कैंडल डालेंगे तो अपने को क्या दिखाएगा? 15 मिनट के साथ उसकी हायर टाइम फ्रेम दिखाएगा। अब इसके साथ अपन कुछ और जोड़ेंगे तो अब क्या जोड़ दी? स्विंग जोड़ दी। ये जो मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, सब किसके ऊपर? क्लाउड के ऊपर। सब किसके ऊपर? क्लाउड के ऊपर। जितने भी डिप मारे, टिप मारा ऊपर, टिप मारा ऊपर। अब ये क्लाउड को फाड़ने की चक्कर में है। समझे कुछ? अभी टॉप एंड बॉटम उसको एक्टिवेट कर देते हैं। क्या एक्टिवेट करेंगे? टॉप एंड बॉटम। किसी को लगता क्या है? किसी को लगता क्या है? राम राम पिंटू जी। जय श्री राम। किसी को लगता क्या है कि वही एक बेचारा माँ के कोख से पैदा हुआ है, बाकी के सब कौन है? अनाड़ी है। उस बेचारे को अपन क्या लगवाना चाहते हैं? इस गेम का अपन खिलाड़ी है। बाकी क्या है? अनाड़ी। इधर बॉटम है, बॉटम से अप ट्रेंड बनती है, टॉप पे जाके अप ट्रेंड फिनिश हो जाता है। डार्क बाई एंड सेल एक्टिवेट करेंगे तो क्या बोल रहा है बेचारा? क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट में बॉटम पॉइंट है, इधर पे डार्क बाई है, क्रॉस मार के बाई बोला है, यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुई है और प्राइस उड़ उड़ के यहाँ तक पहुँची हुई है और ये टॉपेस्ट पॉइंट है। वहाँ डार्क कलर की सेल है, क्रॉस मार के सेल बोला है और अपन स्विंग बोल रहे हैं। क्या कौन सा स्विंग बन रही है वहाँ से? नेगेटिव। वहां से बन रही है स्विंग नेगेटिव। नेगेटिव स्विंग की आइडेंटिफिकेशन कैसे करना होता है? हाउ टू आइडेंटिफाई नेगेटिव? ये क्या है? बताओ सर। हाई। टॉप। तो ये क्या है? लो। अब ये क्या है? हाई। हाई एंड लो। ये हाई, ये लो, तो वो हाई। अब इस हाई के कंपेयर ये हायर हाई या लोअर हाई? लोअर हाई। लोअर हाई।
अगर इस कैंडल में मार्केट फिर से नीचे घुसी और मार्केट नीचे घुसा तो जो लो लगेगी वो कौन सा लो होगा? लो वो होगा लोअर। हाउ टू आइडेंटिफाई नेगेटिव स्विंग? हाई, लो, लोअर हाई। दिस इज द इनफ फॉर आइडेंटिफिकेशन। ऊपर से भगवान की आने की जरूरत है। इंसान होके ही भगवान ने उतना अक्ल अपने को दे दिया है और अपन उस अक्ल को थ्योरी प्लस इंडिकेटर में उतार लिए। बात समझ में आया? यस सर। तो आप कैसे बनोगे इस खेल का खिलाड़ी? बाकी सब बनेंगे अनाड़ी। बाकी जब बोलेंगे उससे पहले ही हम समझ लेंगे। किसी को टिप्स या एडवाइस चाहिए होगा कभी? समझ में बात आ गया? यस यस। अभी हाइट, यहाँ रेजिस्टेंस है। यहाँ क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को प्लॉट करने वाला इंडिकेटर वो अपने पास है। सिर्फ चिपका लो। क्या करना है? सिर्फ चिपका लो। अगला इतनी सी इसने जगह छोड़ा हुआ है और अपना थ्योरी में ये चीज बोला हुआ है। समझ में कुछ आया? यस सर। आगे चल के किसी को कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है आगे की कुछ तो पूछो। क्वेश्चन है या कंफ्यूजन कुछ है तो पूछो। वरना बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। नगर भक्तों की जय। ज्ञानी ध्यानी की जय। जय। अपन दुनिया के लल्लुओं में से नहीं। अभी अपना इंडिकेटर क्या बोल रहा है? ये पॉइंट में टॉप है। डार्क कलर की बाई है कि सेल है? सेल। पीछे जब मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया वहां पे लाइन आया। अगर यही रेजिस्टेंस है तो अगला दिन जो भी कैंडल आएगा उसको वो छूने वाला नहीं है। समझ में कुछ आया? और मार्केट के अंदर अगर किसी को बाई करना है अब उसको वेट करना है इस जगह की, इस जगह। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे आई क्रॉस मार के बाई बोला है, उसके बाद से 1 दिन हो गई, 2 दिन हो गई, 3 दिन हो गई, मार्केट ऊपर गया है। अब इसको लगा लेते हैं, जो ट्रेलिंग लाइन है उसको हटा दे। किसको देखने के लिए क्या डाला जाता है वो धीरे धीरे समझ में आ ही जाए। बोलिए कुछ समझ पा रहे हो? हटा दिए, इसको भी हटा दिए। क्लाउड जो नीचे बन के आई हुई है उसको भी हटा देंगे। हम सिर्फ हथियार उठाना नहीं, हम हथियार चलाना जानते। समझ में आया बात? यस।
अपने को हथियार की नॉलेज नहीं, उसको उठाना नहीं, बल्कि उसको चलाना आता है। कैसे चलाया जाता है हथियार? शिव धनुष के बारे में किसने सुना है? हाँ, सीता की स्वयंवर में शिव धनुष उठाना था। राम जी ने उठाया था, तोड़ा था। रावण भी गया था तो हाँ, दोनों ने। रावण से भी ना उठी, समझे? राम हाँ, से उठी थी। यस। लेकिन तब रावण को पता नहीं था कि यही राम वही राम है जिसने शिव धनुष को तोड़ दिया था, समझे? बराबर। तो वैसे ही ये शिव धनुष अपने को सिर्फ उठाना नहीं, चलाना भी आता है और तोड़ना भी आता है। और इस गेम के हम कौन है? खिलाड़ी। बाकी सब कौन है? अनाड़ी। और आप किस लिए बैठे हो? खिलाड़ी बनने। खिलाड़ी बनने हैं आपको। हाई पे क्या होता है? रेजिस्टेंस। हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, लो इक्वल्स टू सपोर्ट। हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। कितनी सी रेजिस्टेंस? इतनी सी रेजिस्टेंस। अंदर में है रिवर्स, अंदर में है स्विंग, छोटा सा स्टॉप लॉस भी उसी के अंदर में है। डाउन टेंट हाई से ही बनती है और सेल ट्रेड हाई से ही लिया जाता है और सप्लाई एरिया भी ऊपर में ही होती है। ना कभी ये अपनी जगह बदलेगी, ना कभी अपन नियम बदलेंगे। तो हम क्यों बोले अगर मगर तगर पगर? आई हैव नो रीजन। मेरे को अगर मगर तगर पगर करने की कोई वजह दिखता नहीं है। तो तब जाके अपन क्या बोलते हैं? एक बार कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद अपन अपने आप की भी नहीं सुनते। समझ में आया? प्राइस नचनीय है, नाचने वाले बहुत है, इसके साथ मुजरा करने वाले, वो करे अगर मगर तगर पगर। समझ में कुछ आया? तो हम तो ना करने वाले हैं। अब क्वेश्चन है कुछ तो पूछो। सॉल्व करने के लिए ये काफी है। कौन काफी है? ये काफी है। ऐसा कुछ पूछो जो इसके अंदर में अपन बोला ना हुए है। कुछ पूछ के देखो जो इसके अंदर में ना हो। अब पूछो क्या क्वेश्चन है, पूछो बेधड़क पूछो। उठाओ AK-47 और चला लो गोली। बोलिए क्वेश्चन किसकी है वो पूछो। ज्यादातर मेरे से डिटैच रहोगे तो दिमाग में क्वेश्चन घूमेगा। मैंने बोला है उसको लिख लेने का है। जब मेरे साथ बैठोगे वैसे तो आपकी अकल काम करने वाला है। बस उस क्वेश्चन को पिक करो और बोलो। जब तक मेरे साथ हो तब तक मैं फील्ड के जैसा हूँ। पूरा प्रोटेक्शन वॉल आपकी चारों ओर घिर जाएगी तो आपके दिमाग में कुछ घुसने वाला होगा ही नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वैसा कांड होएगा। भूत पिशाच आपके आजू बाजू भटकने वाले होएगा नहीं जब तक के मैं साथ हूँ। मैं हटूंगा फिर भूत भी आएंगे, पिशाच भी आएंगे। उसको पकड़ने का है और खाते में लिखने का है। फिर अपन भूत और पिशाच की हिसाब निकालेंगे कि कौन सा भूत किस पेड़ पे रहता है, किस मकान में, किस गली में, किस मोहल्ले में रहता है, कितना उसकी ताकत सर है। बोलिए। सर आप 1253 को एक स्क्रीनशॉट डाला था इसमें बिगिन में। उसमें उस समय में निफ्टी 430 में चल रहा था। वो उसमें ये किया था, इशारा किया था डाउन तरफ से 240 को आ सकता है बोल के, उधर सतर्क रहने का ऐसा कुछ बोला था। बोला है। हाँ सर, वो एक्चुअली वो हुआ नहीं है ना। फिर वो कि
क्या हिसाब से आप डाला था सर उधर से? क्या हिसाब से मतलब? अब तक मतलब आप कौन सा हिसाब देख रहे हो? मैं सोचा था उधर से हम लोग डाउन डाउन का तरफ से देखने का, नहीं तो सी तो लेने का ही नहीं, क्लोज करने का, बस ये मैं यही तो समझाता हूँ। हिसाब है, जिस हिसाब को डालने के बाद मैं अपने आप का भी नहीं सुनता। और कौन सा हिसाब? 15 मिनट डालो तो तब भी हिसाब वही थी। अब मैंने कितने बजे पोस्ट किया था? अब मैंने पोस्ट कितने बजे किया था? 12:53, 1 o'clock ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट 1 o'clock। तब ये हाई थी कि कुछ और था? आई था। तब ये टॉप पॉइंट था कि कुछ और था? तब भी वो टॉप वही था थी। टॉप पॉइंट। वहां 4 सेल बोलने के बाद मार्केट एक डिप लेके फिर मार्केट ऊपर उठा तो ये टॉप क्या हो गई? थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। क्या हुआ? थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। और अपन जो बोल रहे हैं पैसा आज नहीं कल सही लेकिन डेफिनेटली चाहिए। आज मैंने पी लेके गया और छोड़ भी दिया। क्या समझे? अब पैसा मेरे को आज थोड़े ना मिलेगी। आज तो बंद हो गई। आज कैसे पैसा मिलेगा? आज नहीं मिलेगा। अभी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या हट गया है? ऑर्डर्स हट गए हैं क्या वहां से? नहीं। साइकोलॉजी बदल जाएगी क्या फिर? साइकोलॉजी बदल जाएगा क्या फिर? ऐसा कौन सा चीज बदल गया है? मैंने 1 बजे डाला था, 1 बजे 30 145 अप्रोक्स इधर, अप्रोक्स इधर। मैंने बोला मार्केट आगे कोशिश करेगा। जहां से बोला वहां से मार्केट कितनी पॉइंट ऊपर गई है? 200 पॉइंट, 100 पॉइंट, 1000 पॉइंट, कितनी पॉइंट अप गया है? कैलकुलेशन के हिसाब से कितनी पॉइंट अप गई है? ऑलमोस्ट 50 पॉइंट गए तो सर ऊपर। सिर्फ 25 बस। पॉइंट। इतनी पॉइंट ऊपर जाने से अपन क्या बायर बन जाएंगे फिर? वो हाई हाई ना रहा, वो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ना रहा, यहाँ रिवर्स होना था, वो तब ना रहा। हुआ है कुछ ऐसा? अगर ये टॉप यहाँ गई थी तो बस इतनी सी उठ गई है, वो टॉप टॉप ही रह गया। अगर ये हाई था थोड़ी सी उठ के क्या वो लो पे कन्वर्ट हो गई? नहीं, वो हाई ही रह गई। मार्केट क्या 25-30 पॉइंट क्या ऊपर उठ गई है तो अपन डर गए। जो डर गया वो मर गया। और जिसकी मन में डर है वो कभी खिलाड़ी बन ही नहीं सकता है। अब क्या समझे? मेरे को क्या दिखती थी? लास्ट ऑर्डर। ये क्या है? लास्ट ऑर्डर। इसके ऊपर ऑर्डर कहाँ है? नहीं है। तो ऑलमोस्ट मैं हाई से मार रहा हूँ सेल ट्रेड। रेजिस्टेंस समझ के मैंने मारा ट्रेड। थोड़ी सी उठ क्या गई तो मेरी फट गई। दैट्स मीन रिटेलर ट्रेडर। फटता किसकी है? रिटेलर की खूब फटता है। मार्केट 10 पॉइंट के ऊपर भाग जाती है, उनकी फट जाती है। समझे कुछ? बोलिए, समझ में आ रहा है कुछ? अपना फटानी है। अपन लेके मस्त होके बैठे हुए हैं। कौन सा लिए है? इन तीनों में से कुछ भी ले लो, क्योंकि ये 3 नंबर्स काफी समय से हाईलाइट मार रही है। 24 324,
24, 180, 90 के आजू बाजू। ये 3 नंबर काफी समय से हाईलाइट मार मार के मेरे को दिखा रही, कभी ये बीट मारती है, कभी ये बीट मारता है, कभी ये बीट सर ये मारता है। सर मार्क किया ना आप अभी 279, 234, 189, ये कॉल रेटिंग है या पुट रेटिंग है सर? वो अभी आपको उससे क्या लेना देना है? इससे आपको क्या लेना देना? सी राइटिंग है कि पी राइटिंग है, उससे आपको क्या लेना है और क्या देना है, आप उसका क्या करना चाहते हो? अब भाई आप मेरे को इस क्वेश्चन की आंसर करो कि ये सी राइटिंग है कि पी राइटिंग है, उसका आप क्या करने वाले हो? बोलिए क्या करोगे? सर अपना अंडरस्टैंडिंग ये था, मतलब वो तीनों स्ट्राइक में अभी वो पुट राइटिंग रहता तो मतलब उसका ऊपर ही वो मार्केट रखना चाहता है वो पुट राइटर। ये तो कॉल रेटिंग का रहता तो उसका नीचे वो मार्केट रखने का कोशिश करेगा बोल के, ये इतना अपना अंडरस्टैंडिंग है सर। आप बोलिए सर। अगर मैं उस ले पूछा था। अगर मैं उस इंडिकेटर को ही उड़ा दूं तो? नहीं सर, उसका मतलब ये करने के लिए पूछ रहा है। उसका मतलब का मतलब क्या है मेरे को पता नहीं है, और आपको उठ पटांग मेरे को कुछ समझाने का नहीं है। और आपको अगर सीधी सीधी साफ सुथरा बात बोलूंगा तो हाई है, टॉप है, रेजिस्टेंस है, प्राइस ने रिवर्स मारा है, नीचे जाके लो लिया है, लोअर हाई लिया है, फिर से रिवर्स मार रही है, नेगेटिव स्विंग एंड डाउन ट्रेंड की इशारा अपने को मिल रही है। समझदार के लिए इशारा काफी है। और वहां सी है कि पी है, वो राइटिंग है कि फाइटिंग है? अभी राइटिंग का क्या मतलब होता है? क्या होता है राइटिंग? अब मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा राइटिंग। राइटिंग का मतलब क्या होता है? लिखना। मैंने लिखा। क्या लिखा? राइटिंग लिखा। नो का मतलब क्या होता है? बोलिए, नो का मतलब क्या होता है? सर राइटिंग का मतलब कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग, मतलब वो कॉल बेचा है या पुट बेचा है, वो उसका मतलब वो होता है ना सर। अभी नो का मतलब क्या होता है? कॉल पुट तो राइटिंग तो बाद में, सिर्फ ए नो। नो नो का क्या मतलब होता है? नो का मतलब तो नो है, कुछ नहीं है। नो का मतलब ना होता है। हाँ। आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? KNOW, आई डोंट नो। जानता है। आई आई डोंट डोंट नो, नो। मेरे को पता नहीं। वही तो बात है, मैंने आपको वही बोला। राइटिंग का क्या मतलब होता है? राइटिंग का मतलब होता है लिखना। अब लिखना दो प्रकार की होती है, सी लिखा जा सकता है और पी भी लिखा जा सकता है। और सी पी में दो प्रकार की लिखा फिर से जा सकती है, बाई, सेल। सेल। अब आप बोल रहे हो राइटिंग हुई, कौन सा राइटिंग? सी राइटिंग या पी राइटिंग? सर वही तो सर, वो सी बेचा है, सेल किया है, या पी सेल किया है, यही मेरा मतलब था। वो तो आपकी मतलब में कब का समझ गया है, समझ गया था। आपकी बात की मतलब मैं ना समझू, कोई और समझ जाएगा, उम्मीद मत लगाओ। आपने जो बोला, आपने जब बोला मैं तब समझ गया, लेकिन आपने क्या बोला क्या खुद समझे? वही समझाना है। आपने तो बोल दिए सी लिखा है कि पी लिखा है, वही अंडरस्टैंड करना था। मुझे कहाँ से पता चलेगा? और मैं पता करके क्या उखाड़ूंगा? वो भी तो समझना है। मुझे कहाँ पता चलेगा? पहला क्वेश्चन। पता चल भी जाए तो क्या उखाड़ूंगा? सेकंड क्वेश्चन। वो ऑर्डर विंडो आपको राइटिंग हुई है कि नहीं उसके लिए ही नहीं दिया मैंने। ओके उधर सर। सी राइटिंग हुआ कि पी राइटिंग हुआ उसके लिए भी मैंने नहीं दिया। और सी को लेना है कि सी को बेचना है उसके लिए भी मैंने नहीं दिया।
आपको वो क्यों दिया मैंने? दिया तो क्यों दिया? ताकि आपकी दिमाग में राइटिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट घुसे, उसके लिए तो मैंने आपको दिया ही नहीं था। वहां सी है कि पी है उसके लिए भी मैंने नहीं दिया। और उसमें बाई राइट हुई है कि सेल राइट हुई है, हु नोस। जिसको पता होगा तो वो तो भगवान बन गई कि वहां राइटिंग हुई है। अच्छा, दुनिया भर के पब्लिक को बोला जाता है राइटिंग हुई है, राइटिंग हुई है, राइटिंग हुई है। कौन सा राइटिंग हुई है? बोलिए, कौन सा राइटिंग हुआ है? यही तो समझाना चाहता था सर। मैं वो तो तो वही आपको वो बोल रहा हूँ, ऑप्शन चेन राइटिंग में। का मतलब होता है हाँ। लिखना, वहां लिखा गया है। अब वही तो पूछ रहे हैं, क्या लिखा है बे? वहां सी भी लिख सकती है, पी भी लिख सकती है, क्या लिखा है? जब वही नहीं पता तो हल्ला गुल्ला मचाने की क्या सेंस बनती है? राइटिंग हुई है, राइटिंग हुई है, क्या राइटिंग हुआ नहीं पता। अब सी राइटिंग हुआ कि पी राइटिंग हुआ नहीं पता, लेकिन राइटिंग हुआ है। तो दिमाग को क्या दे क्या रहे हो? बफर नॉलेज इंजेक्ट मार रहे हो। जरूरी था नहीं, लेकिन दिमाग में घुसवाए जा रहे हो। क्यों जरूरी है? किसी को नहीं बतावा सी राइटिंग हुई कि पी राइटिंग हुई। और सी राइटिंग में बाइंग करना है कि सेलिंग करना है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं। और वहां दिमाग को अगर इंजेक्ट करोगे तो आप तो स्पेसिफिक इंजेक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि दिमाग को क्या कर रहे हो? चटनी बना रहे हो। खुद अपना ब्रेन, अपनी हाथ अपनी ही मिक्सचर ग्राइंडर में डाले और स्विच दबा दिए, चटनी बन गई। बनाने क्यों है? आपको मैंने क्यों दिया वो समझो पहले, कि उसका मतलब क्या है, अपनी ओर से उसकी ऊपर फीडबैक क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। वह ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर्स पेंडिंग है। अब नीचे आएगी तो कौन सी ऑर्डर के लिए प्राइस रोल प्ले करेगा, वो समझो, ड्रामा समझो प्राइस की। अब वहां पे क्या है? वहां पे क्या है? अब राइटिंग वाइटिंग अपने को पता है नहीं, ना पता है ना पता करना है। क्यों पता करना? ना पता चल सकता है, एक धुंधलापन रह जाएगा और अपन चटनी बनवा देंगे अपनी दिमाग की एजम्पशन में। और अपने को एजम्पशन वजम्पशन कुछ भी नहीं करना है। सीधी सीधी क्या लिख के दे रही है? 9.156 ट्रिलियन INR। ये क्या है? ट्रिलियन INR, ट्रिलियन INR, ट्रिलियन INR। और यहाँ पे ऑर्डर देखो क्या है? ये क्या है? वॉल्यूम। इससे इसकी वॉल्यूम क्या है? कम। इससे इसकी वॉल्यूम क्या है? और कम। ये वॉल्यूम है और कम, वॉल्यूम कम कम है। हाईलाइट किस प्राइस पे हो रही है? 24,190 पे। लास्ट ऑर्डर यही दिख रही है, मतलब सबसे टॉपेस्ट ऑर्डर वही है। कौन सा ऑर्डर टॉपेस्ट ऑर्डर है? 24,498। उसके ऊपर ऑर्डर नहीं है, और वो हाईएस्ट प्राइस है। और वहीं पे मल्टीपल रेजिस्टेंस बन रही है, और वहीं से प्राइस घूम रही है। अब प्राइस घूमेगा तो कहाँ जाएगा? डाउन ट्रेंड में जाएगा। डाउन ट्रेंड में जाएगा तो कहाँ तक जाएगी? नीचे जाएगा। नीचे सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ है? इधर है। तो प्राइस यहाँ आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। यहाँ राइटिंग में कॉल लिखा के पुट लिखा, उसको बाय करना है कि सेल करना है, आई डोंट केयर। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ऑप्शन लोग, ऑप्शन राइटर कहाँ है, वो अभी बाई राइट करे कि सेल राइट करे, और कॉल राइट करे कि पुट राइट करे। भाड़ में जाए, वो उनकी स्ट्रेटजी है, उनको उनकी हिसाब से छोड़ दो, अपन को अपने हिसाब से चलने दो। हाथी चलेगा कहाँ? बाजार। कुत्ते देख के क्या करेंगे? भौंकेंगे। कुत्ते भौंके हजार, तो कुत्तों को भौंकने दो। जिनको ऑप्शन चेन देखना आता है देख ले, कहाँ राइटिंग हुई है, कहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ी है, कहाँ घटी है, देखने दो। अपने को क्यों देखना है? और वो देखने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो फिर आप ये इसको डालोगे क्यों? बोलिए, फिर आप इसको डालोगे क्यों? तब तो ना इंडिकेटर चाहिए,
ना थ्योरी चाहिए, ना कैंडल देखने की जरूरत है, बस हो गई ट्रेडिंग। देख लो ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, कहा वॉल्यूम बढ़ी, कहा घटी, कहा राइटर बैठा, क्या राइटर बैठा, वो सारे लफड़ा करो, ट्रेड मारो, पैनल बनती है, तो बस हो गई ट्रेडिंग। बेकार में मगजमारी कौन मानने बैठेगा। कुछ गधे सोचते हैं कि टीवी देख के ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, वो गधे गधे है, वो लल्लू लल्लू है। कुछ लल्लू ऑप्शन चेन के ऊपर मगजमारी करके समझते हैं कि करोड़पति बन जाएंगे, वो तब भी लल्लू थे, लल्लू है, लल्लू रह जाएंगे। मार्केट के अंदर लल्लू बनने की हजारों तरीके हैं और स्मार्ट बनने की बस लिमिटेड तरीके हैं। तो आपको कौन सा पसंद है, हजारों तरीके से लल्लू बनना या लिमिटेड तरीके से स्मार्ट बनना। बेकार में मगजमारी मत करिए, मगजमारी करने से थोड़ा ना कुछ होता है। बोलिए, मगजमारी करने से होता है? ऑर्डर चेन का लास्ट ऑर्डर है कहां तक? ये रहा ऑर्डर चेन का लास्ट ऑर्डर, कहां तक? यहां से शुरू हुआ है और ये आखिरी ऑर्डर है। अगर ये मल्टीपल सेल बोला है और ये इस तरीके से अगर आगे आता है तो फिर यहाँ सी राइटिंग करे या फिर पी राइटिंग करे, क्या समझे अब? चाहे वो सी राइटिंग करे या फिर पी राइटिंग करे, सी को बाई करने के लिए बोले या फिर सी को सेल करने के लिए बोले, वो पी को बाई करने के लिए बोले या फिर पी को सेल करने के लिए बोले, अपने को क्या फर्क पड़ता है। अपन यहां से शॉर्ट मारेंगे, यहां तक टारगेट डालेंगे, वो आएगा, अपना प्रीमियम बढ़ जाएगा, अपन निकल जाएंगे। अब इन गधों को जो बोलने का है वो गला फाड़े और बोलते रहे, इन गधों को जो लिखना है वो लिखते रहे। अपने को उन गधे के पीछे घोची 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 क्यों करने का है? मेरा बात समझने में कोई तकलीफ हो रही है तो बोलिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? इन लोगों ने राइटिंग किए, करने दो। इन्होंने सी राइटिंग किया कि पी राइटिंग किया, करने दो। इन्होंने सी की बाइंग या सेलिंग राइटिंग किए, लिखने दो। अपन ढीठ अपना ही चाल पे मस्त अपना स्टॉप लॉस डाल, मल्टीपल देख और हाईलाइट करके बोल रहा है तो ठोक। समझ में कुछ आया? अगर मार्केट में ऑप्शन राइटर है तो हेज फंड नहीं है, बस वही है ऑप्शन राइटर। हेज फंड भी तो होते हैं, जो हेज फंड होते हैं वही तो राइटर होता है। क्या समझे? इक्विटी से गेम खेला जाता है। इक्विटी पे किसी के पास 5,000 शेयर है, 5,000 शेयर इक्विटी में पड़ी हुई है। वो इस शेयर को बेचना नहीं चाहता है, वो उस शेयर के बदले में ऑप्शन पे जाके उतनी बराबर क्वांटिटी क्या करता है, राइटिंग कर देता है। अगर भाव नीचे गई तो इक्विटी में उसकी घाटा होएगा, लेकिन राइटिंग में वो क्या लिखेगा, पहले ये समझाओ कि राइटिंग में वो क्या लिखेगा। वो किसको राइट करेगा? 5,000 तो उसके हाथ में इक्विटी है। अब वो प्राइस अगर मार्केट नीचे जाएगा तो माइक म्यूट, बेकार में माइक ऑन करने की क्या मतलब है? 5,000 इक्विटी में शेयर है, अगर मार्केट नीचे गई तो उसको लॉस होएगा और उस लॉस को वो रिकवर करने के लिए राइटिंग करेगा
और राइटिंग में वो क्या राइटिंग करेगा, सी राइटिंग करेगा या पी राइटिंग करेगा? सी राइटिंग करेगा, सी। वो सी राइटिंग करेगा कि आप लोग कॉल बाई कर लो, और मार्केट नीचे गई तो आपकी लगेगी लॉस। आपका लगेगा क्या, लॉस, और इस लॉस की पैसा उसके पास आ जाएगी। और यहां से अगर आपने पीई बाई कर दिए तो मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कौन सा राइटिंग किया है, यहाँ पे कौन सा राइटिंग हुई है? यहाँ पे सी राइटिंग और पी राइटिंग दोनों हुई है। मार्केट में कभी वन साइडेड राइटिंग नहीं होता है। अगर आप सी बाई कर रहे हो, सी क्या कर रहे हो, बाई कर रहे हो, तो आप खुद सोचो, अगर आपने बाई किया तो सेल किसने किया, किसी ना किसी ने तो बेचा है। अगर आपने पी बाई किए, अगर पी बाई किए तो सेल किसने किया, किसी ना किसी ने तो बेचा है। कौन बेचता है, कौन बेचता है? जिसके पास ढेरों है और वो अपना पोजीशन काटना नहीं चाहता है बल्कि हेज होना चाहता है। मार्केट नीचे जाए तब भी उसको नुकसान ना हो, वो उस तरीके से गेम को सेफ्टी के साथ खेल रहा है। और आप में क्या कर रहे हैं, राइटिंग हुई है। क्या राइटिंग हुआ है, सी राइटिंग के पी राइटिंग, पता नहीं। लेना है क्या बेचना है, पता नहीं। लेकिन क्या हुई है, राइटिंग हुई है। बेकार में फिजूल में टाइम खराब क्यों कर रहे हो, जब पता ही नहीं, ना पता चल सकती है। जो राइटिंग किया है आपसे पूछेगा क्या, देखो मैं सी राइटिंग किया है, मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, उसको मैंने हेज हो गया हूँ। और अपन सी पी दोनों उठा के उसके जैसा ही हरकत कर रहे हैं, हेज हो जाओ, हेज हो जाओ। मार्केट को जिधर जाने के हाथ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अगर ये इक्विटी वाला बंदा राइटिंग करके हेज होती है, हम सी भी लेते हैं और पी भी लेते हैं, अपन भी तो बैलेंस हो गए हैं। अब जाने दो उसको, उधर जाने का जाने दे, इधर आने का आने दे। एक को जीरो होने दे, दूसरे को हीरो बनने दे। जो जीरो वो जीरो, जो हीरो वो 4x, 4 गुना। इधर 30 डालो, इधर 30 डालो। एक गई तो गई, दूसरा की 4 गुना आई तो कितनी आई, 120। लगाए कितने, 30 30 60, आया कितना, 120। 120 से 60 माइनस कर दो, हाथ में बचे कुछ, बचे ना 60। 60 इज नेट प्रॉफिट। कौन सी स्ट्रेटेजी से, हेजिंग। बड़े बड़े प्लेयर म्यूचुअल फंड सब कर रहे हैं, आपको करने में तकलीफ क्यों हो रही है? बेकार में कहाँ दिमाग लगा रहे हो कि क्या राइटिंग मारा, कौन राइटिंग किया, क्या राइटिंग किया। रिटेलर होने से मना करते हैं, फिर भी रिटेलर वाला हरकत रिपीट मारते रहते हो। समझ में आया, ये कांड करना मना है। बोलिए क्वेश्चन, बंटी जी बोलिए, काफी समय से हाथ खड़ा करे जा रहे हो। बोलिए बंटी जी बोलिए। किटू जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे इंडिकेटर से ही पूछना था। इंडिकेटर में जैसे अपना ट्रांसपेरेंसी जोन होता है ना, 70 पे सेट करते हैं, तो वो लगाने के बाद ऊपर नीचे में ना, जैसे वो क्या कहते हैं, डिमांड का और सप्लाई का पता लगता है, तो उसको मेंशन करके रखे, मतलब उसके ऊपर नोटिस रखे कुछ, ताकि उससे कुछ क्लेरिफाई होता रहे अपने को। समझ रहे हो ना अब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं समझना नहीं चाहता, मैं करना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं करके ही दिखाता हूँ। जो आप समझाना चाहते हो वो मैं करना चाहता हूँ। इधर में किधर है बस ढूंढने का है। ये 100 पे है और आप बोल रहे हो 70। चलो 70 डाल देंगे तो वो आ जाएगा।
अभी आप टाइम फ्रेम क्या डाले बोलिए? वनडे में ही। वनडे में डाले, चलो वनडे पे चले जाते हैं। आ गया वनडे। तो मैं ये कहना पूछना चाह रहा था आपसे, जैसे अभी वनडे में अपने को इधर से है ये, हाँ कितनी तारीख से बनेगा ये, 6 नवंबर से हम देखेंगे ना इसमें वनडे में भी। रुकिए, जो जो आपके इंडिकेटर में नहीं है पहले उसको तो हटा लूं। तो चलू जो नहीं है आपके वहां पे उसको तो हटा लूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब बोलिए। हाँ, जैसे अभी 6 नवंबर से देखेंगे तो इसके ऊपर हमें सप्लाई जोन दिखा रहा है ऊपर ब्लर करके। ये है। तो उसके बाद से मार्केट डाउन ही हुई है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया था। यस। उसके बाद रेजिस्टेंस खा के मार्केट यहाँ तक आया था, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अभी आपके वहाँ इंडिकेटर सपोर्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है नहीं पता, क्योंकि ये एडवांस वाला है। नहीं, मुझे आपको इसमें आपकी दिखा रहा है सर भाई। इंडिकेटर के एक अनुसार मैं उसी को चिपका लेता हूँ, अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन को ही चिपका लेता हूँ। नहीं, मुझे इसके नीचे दिखा रहा है सर, ये कितनी तारीख है अपनी, 28 अभी नवंबर मेरे को को भी दिखा रेड रहा है। कैंडल के। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा ये था कि जैसे ऊपर ये अभी सप्लाई जोन ब्लर कर रहा है साथ के साथ, तो मार्केट डाउन हो रही है उसमें, ठीक है। तो करंट में अभी फिलहाल में नहीं दिखा रहा ऊपर सप्लाई जोन कुछ भी, तो इसको मैं क्या समझूं? आप क्या समझोगे? तो मैं इसको सोच रहा हूँ, जैसे मैंने एक मैसेज भी डाला था आज, मैं इसको सोच रहा हूँ कि भी ऊपर जाएगी मार्केट अभी, क्योंकि ऊपर कोई सप्लाई नहीं दिखा रहा है इसके ऊपर, अकॉर्डिंग अपने इंडिकेटर के अकॉर्डिंग भी अगर मैं समझना चाहूँ तो। पास्ट में पीछे वाले जो दिनों में मैंने देखा मंथ के हिसाब से भी, तो सभी में अपने को नीचे डिमांड जोन है, तो मार्केट वहाँ पे रिवर्स करने की कोशिश किया है। अभी आप क्या समझना चाहते हो? डज नॉट इम्पोर्टेंट के आप क्या समझना चाहते हो? ये इम्पोर्टेंट है, मार्केट आपको समझाना क्या चाहता है? तो सर मेरा मेरा बात तो का यही था। मतलब कुछ समझ पाए? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या समझ रहे हो, ये ज्यादा अच्छा, इम्पोर्टेंट है कि ये मार्केट आपको क्या समझाना चाहता है। ठीक है। ये इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे वॉल्यूम बेस के साथ यहाँ पे सेल अटेम्प्ट किया गया, उस सेलिंग की पावर इतनी थी। ठीक। फिर मार्केट उठ के यहाँ पे सेल अटेम्प्ट किया, उसकी पावर इतनी थी। ठीक है। इतनी सी थी, फ्लैट हो गई वो। हम्म। अब मार्केट यहाँ आके सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वो रेजिस्टेंस को फाड़ा। क्यों फाड़ा? यस। ऊपर रेजिस्टेंस जाने के क्यों लिए फाड़ा? ऊपर जाने के लिए। अब ऊपर जाने के लिए, अब ऊपर जाके उसको रहने का है, खाने का, पीने का, मस्त होके सोने का है, या फिर जस्ट गया और वापस यूं आया, वो करने का है। आप वहां क्या सोच रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां मार्केट क्या सोच रहा है वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक। अभी आपकी इंडिकेटर के हिसाब से ही मैं सेटिंग में जाऊंगा, स्टाइल में अप टेंट, बाई, डाउन टेंट, सेल ऑफ कर दिया मैंने। ऑफ करने के बाद मार्केट आपको क्या दिखा रही है? स्विंग दिखा रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा रही है। आप 7 थ्योरी तक पढ़े हुए हो, उसकी आगे की थ्योरी आपको पता नहीं है। यस। लेकिन अब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ये 7 थ्योरी को ओवरटेक करके आंसर मांग रहे हो। अच्छा, उसके लिए सॉरी, मुझे नहीं पता था उस बारे में। लेकिन आपकी इंडिकेटर आपको दिखा भी रही है और समझा भी रही है, लेकिन आप एक लल्लू टाइप की ना समझ के क्वेश्चन के आंसर पूछ रहे हो। आपका इंडिकेटर आपको क्या दिखा रहा है? सपोर्ट। क्या है ये? रेजिस्टेंस। यहाँ पे आके क्या लिया इसने? सपोर्ट। फिर क्या लिया इसने? रेजिस्टेंस। सपोर्ट को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? डाउन ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट काम करेगा नहीं कि नहीं करेगा, करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। काम नहीं किया, ये उठा, सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बन गई। बिल्कुल। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट को फिर से खा गया।
डाउन ट्रेड में मार्केट सपोर्ट काम नहीं करता है, नहीं करता। अब अप ट्रेंड में है तो ये क्या बन गई, स्पॉट बन गया यहाँ पे वो बेस। बॉटम बन गया है। हम्म। अभी आपको कौन सा पैटर्न दिख रही है, अभी आप 7 थ्योरी की आगे पूछ रहे हो, मैं आंसर कर रहा हूँ, आपसे वही पूछ रहे हैं कौन सा पैटर्न दिख रही है चार्ट पे, ये किस टाइप की पैटर्न, ये जो पैटर्न बन रही है किस टाइप की पैटर्न। पैटर्न तो हेड एंड शोल्डर जैसे आपको मैं अभी सुन ही रहा हूँ अभी तक तो। हेड एंड शोल्डर ऐसा होता है, इन्वर्टेड, उल्टा इन्वर्टेड उल्टा। हेड एंड शोल्डर ऐसा होता है, हम्म। ऐसा होता है, ये हाँ, हेड एंड शोल्डर है और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। हाँ, तो अभी आपको चार्ट में कौन सा शोल्डर और कौन सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या दिख रही है, अब इन्वर्टर का लेफ्ट साइड का हो गया ना, इन्वर्टेड हेड शोल्डर जो बनेगा। अब हो गया है नहीं हो गया है, अभी जितना आप जानते हो उतना मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया कौन जानता है, मार्केट। सबसे बेहतर मार्केट जानता है। समझ में बात आया। बिल्कुल। अब मार्केट को रेजिस्टेंस फाड़ने का था, मार्केट ने फाड़ दिया। कुछ लोग यहाँ पे क्या डाल के बैठे हुए थे, सेल डाल के बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उनको लगा कि यहाँ से ये ऐसे होके नीचे हो जाएगी, किसी को कुछ लगी तो लगने के हिसाब से वो लोग डाल के बैठे हुए होंगे। अपने को टेक्निकली नहीं सॉल्व करना है ना, अपने को सॉल्व साइकोलॉजिकल करना है। ठीक। अब ये प्रीवियस महीने की हाई, ये हाई है, क्लियर। ये क्लियर। प्रीवियस महीने की जब पहले मार्केट नीचे गिरा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट को खा गया, सपोर्ट को खा गया, खाने के बाद ये उठ गई, उठ के यहाँ तक उठ गई रेजिस्टेंस। मार्केट जो सपोर्ट को खाया, जब नीचे गया सपोर्ट को खाया, खा के उसी सपोर्ट के ऊपर उठ के टक्कर मारा, टक्कर मार के उसी सपोर्ट को रेस्पेक्ट मारा, रेस्पेक्ट मार के फिर रेजिस्टेंस को खाएगा। अब प्रीवियस मंथली रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस बची है, अभी यही पे रुकी हुई है, ये इसको खाएगा, खा के वहां रहेगा, या खा के शेडो लगा के नीचे घूम के नीचे आ जाएगी और फिर इसके नीचे जाएगी, किसको पता है। ठीक। किसी को जब पता है नहीं तो अपने को पता है नहीं, ठीक। किसी को पता है नहीं तो अपन किससे पूछ रहे हैं। साफ साफ सुन लीजिए, साफ साफ समझ लीजिए। नहीं समझे। अगर ये रेजिस्टेंस है तो पीछे की महीने की ऑल टाइम जो उस महीने की हाई था वहां पे एक लाइन आया था, अगर ये इस महीने की हाई होगी तो यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे करके आएगा लाइन आएगा अगर रेजिस्टेंस होगा। यस। अब 7 थ्योरी की आगे की थ्योरी आपको पता नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे इसने ऐसे करके कन्वर्ट लिए है, यहाँ पे सेम टू सेम कन्वर्ट लेगा, क्योंकि बिना ये कन्वर्ट लिए ये नीचे घुस ही नहीं सकता है। आपको सिमिलर चीज सेम टू सेम यहाँ आइडेंटिफाई करने को मिलेगा, उसकी नाम अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स। रिवर्स की आप क्या सोचोगे कि ऐसे करके हाँ होएगा, यहाँ पे भी सेम टू सेम दिखेगी, आप यही तक समझ सकते हो। उससे आगे अगर आपको समझना है एग्जैक्ट मेथड के साथ, वहाँ एग्जैक्ट क्या क्या होएगी, कितनी छोटी सी स्टॉप लॉस लगाया जाएगा, उसके बदले कितनी रिस्क टू रिवॉर्ड खाएगा, ये सपोर्ट को क्यों फाड़ के और नीचे जाएगी, सारे कार्यक्रम अगर समझने हैं तो वो 7 थ्योरी काफी नहीं है, अपडेट होना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर की जानने के लिए अपग्रेड होना है। बिल्कुल। अब आप यहाँ पे डबल वाई देख, मैं आपको मार्केट करने से पहले ही बोला था बिगिन वाले बंदे क्या देखेंगे, बिगिन वाले बंदे को डबल वाई दिखाएगा मार्केट, यहाँ पे डबल वाई नहीं दिखाया, जब ये ऊपर जा रही थी तब दिखाया, यहाँ पे बाई बोल के सपोर्ट पे ये लाइन लेके नहीं आया, आज जैसे ही ट्रेलिंग लाइन को क्रॉस किया बाई नहीं बोला, बिल्कुल। अगर आप क्रॉस होते हुए और बाई देखते हुए दिन भर के लिए बाइंग मारते तो कौन सा लॉस खाते, नहीं कोई लॉस नहीं खाते। तो आप पहले प्रॉफिट बना लो, एक बार तो 15,000 मेरे को दे ही चुके हो,
बिल्कुल अब वो 15,000 वसूल कर लो मार्केट से, प्रॉफिट बना लो, और वो पैसा फिर से मेरे पास आने वाला है। बिल्कुल समझे आप? बिल्कुल करेंगे पिंटू भाई। गंगा पानी में नहा लो, पानी हाथ पे ले लो, सूर्य को वही पानी से नमन कर लो, पानी विसर्जन कर दो, गंगा से नहाए, गंगा से धोए, गंगा से गंगा पूजन कर दो। बिल्कुल इंडिकेटर मेरा, नॉलेज मेरा, कमाई आप कर लो, कमाई की प्रॉफिट भी मेरा, उसके बाद से जो बनेगा वो सब आपका। समझ में आया? जिंदगी सिर्फ बिल्कुल शुरू हुई है, इसीलिए इसकी नाम क्या है? बिगिन है। बिगिन का बिगिन मतलब अभी शुरू तो हुआ अंडे है, में। खत्म हुआ नहीं, वो चालू हुई है बस। अभी तो अंडे में ही है, कोई बाहर एक भी नहीं। बेवकूफ मेरे को बोल रहा था, सर मैं बिगिनर नहीं हूँ। अबे साला, वो बिगिनर नहीं है, वो बिगिन है। बिगिनर का मतलब अलग होता है, बिगिन की मतलब अलग होती है। बिगिनर का मतलब होता है न्यू, जो नया नया आया। बिगिन की मतलब होता है स्टार्ट करना, कि आपने शुरू किए हैं, खत्म कहाँ किए, ये बस चालू हुई है। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल अभी इसी इंडिकेटर में से सारे सेटअप आउट हो जाएगी। आप मेरा उसी मेथड पे आ रहे हो जिस मेथड को मैं अभी एडवांस में ही समझा रहा हूँ। टॉप लेवल हाइड कर दीजिए, बॉटम टॉप सब हाइड कर दीजिए, प्लॉट भी बंद कर दीजिए, इनपुट पे चाहिए, एक्टिवेट डबल टेंट बंद, लाइट बाई सेल बंद, डार्क बाई सेल भी बंद, और जिसको आपने 70 पे सेट किए हैं उसको 100 पे सेट करो। और सीधा थ्योरी चिपकाओ, ठीक। क्योंकि मैं पढ़ाता थियोरी हूँ, इंडिकेटर नहीं पढ़ाता। क्या समझे आप? मैं समझ गया पिंटू भाई। मेरे पास 14 थ्योरी, थियोटिकल है, उसमें से 7 थ्योरी आपको दी। उस 7 यस थ्योरी के अंदर में एक थ्योरी है 4 पॉइंट एंड फंक्शन। अब जो अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस देख रहा है, अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन भी वही दिख रही है। और कौन सा इंडिकेटर अभी एक्टिव है? अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन। बिना बिगिन किए एडवांस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। बिना नहीं। बेसिक जड़े मजबूत किए कोई भी पेड़, बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। समझ में बात आ गया? आ गया। अब बिगिन है कि एडवांस है, भाड़ में जाए। 15 दिए हो कि 30 दिए हो, वो तुमने दिए हो, तुम समझो। ये हाईएस्ट है बिगिन के लिए भी, ये लो है एडवांस के लिए भी, सबके लिए यही यही है। समझ में बात आया? बिल्कुल अब हाई है तो एडवांस के लिए ये रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट के जैसा काम करेगा, और आप बिगिन हो तो आपके लिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये फालतू लॉजिक में तो बोलने वाला हूं नहीं। क्या समझे? समझ में कुछ आ रहा है? आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा किसी है। ने पेमेंट ज्यादा किया है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा, और आप नहीं पेमेंट कम किए हो तो आपको थोड़ा कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा 14 नहीं। थियोटिकल में से 7 तक आपको उतना ही मिलेगी, बाकी को उनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, उनको उतना एक्स्ट्रा ही मिलेगा। अब उनके सामने मैं 1000 बार भी आपके सामने गला फाड़ू, आपकी खोपड़ी में बात घुसने वाला है नहीं, क्योंकि नहीं मेरा है, कोर्स, बिल्कुल अगर मेरा कोर्स आपको ये रॉ मटेरियल दे देंगे तो, ये रॉ मटेरियल दे देंगे तो नहीं, समझ में भी नहीं आएगा कुछ ऐसे। समझ में नहीं आने वाला। नहीं, अगर बिल्कुल भी वीडियोस नहीं दे आएगा। दिया तो तब नहीं नहीं, आने वाला। नहीं आएगा। इंडिकेटर दे दिए तो तब भी नहीं आने वाला। नहीं नहीं, अभी तो इसी में थोड़ा हो जाए मेरे को कि हाँ ये समझ में आने लगे, जब भी तो आगे बढ़ूंगा। ऐसे ही थोड़ा सारा कुछ आप तो दे दोगे, चलो समझ में आना भी तो चाहिए वो चीजें कि अब है हर क्या। महीने की एक कैंडल आई है, कोई भी महीना क्यों ना हुआ हो, उसका क्या आया है? एक कैंडल बनता है, बिग 1 मदर कैंडल कैंडल। बनता है, एक कैंडल। चाहे ग्रीन बने या फिर रेड बने, एक कैंडल आया है। ये चाहे ग्रीन बने या रेड बने, एक कैंडल आया है। तो इस महीना नहीं आने वाला, बिल्कुल इस महीना ऑलरेडी दिख रही है। अरे ये हर महीना बनता है। अब ग्रीन की हाई हो या रेड का हाई हो,
हाई से क्या हुई है, नीचे गई है। रेड रिवर्स की हाई से क्या हुई है, नीचे गई है। इस ग्रीन की हाई से कहाँ गई है, डाउन इस महीने की ग्रीन की हाई से कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा। तो अपन थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, हाई इक्वल्स टू क्या है, डाउन ट्रेंड आएगा, रिवर्स हाई करेगा इक्वल्स टू इसको। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रिवर्स। अब आपको रिवर्स पता नहीं है तो डोंट टेंशन लेने की जैसा कुछ नहीं है। वहां लाइन आएगा आपका इंडिकेटर लाइन वहां देगा, वही इंडिकेटर डार्क कलर की सेल बोलेगी, जो बाई बोला है ना वही उठेगी, उसको काटेगा डबल सेल, फिर से देखने वाले। डबल सेल देखना तो ठोक देने का है, नीचे घुस बेटा जा, 500 से 1000 पॉइंट खाने वाले हो, समझे आप? समझे। जिस दिन डबल सेल देखोगे उस दिन क्या चुपचाप हाथ पांव रस्सी बांध के, नहीं चार्ट देखेंगे नहीं, अपन ठोकेंगे नहीं, ट्रेड मारेंगे नहीं बोल के चुपचाप बैठोगे क्या? नहीं। चलो आपको तो फिर भी दिखेगी, कुछ लल्लू होंगे उनको तो मेरी वीडियो कब अपलोड होती है उसके भरोसे बैठना है, उनसे तो काफी अपडेट हो चुके हो कि नहीं? बिल्कुल। समझ में बात आया? इसीलिए 15,000 की बिगिन लॉन्च किए कि जिसको अपग्रेड होना है, जिसको सीखने की इच्छा है, उसके लिए पैसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब किसी को 15 में भी प्रॉब्लम है तो जब फोकट में जो देता होगा जाओ और खाओ। नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा, कहीं अगर कोई अपना भी काम करते हैं तो उसमें भी लग जाते हैं स्टार्टिंग में। अभी ये बिगिन और ये एडवांस ज्यादा कुछ भेदभाव है नहीं, क्या समझे? जो बिगिन वही ना एडवांस, एडवांस में कुछ चीज एडवांस और डाला हुआ है जो आप यूज नहीं कर सकते, बस इतनी सी ही तो फर्क है। वरना बिगिन और एडवांस में क्या फर्क है? आपको यही दिख रही है, एडवांस वाले कभी भी बिगिन में जा सकता है, लेकिन आप बिगिन लेके कभी भी एडवांस वर्जन पे नहीं जा सकते, बस यही एक दिक्कत है। तो बिगिन को उड़ा देते हैं, एडवांस में ही समझा देते हैं। सेटिंग में जाएंगे, रेंज प्लॉट कर देंगे, कॉल पुट लेवल देख सकते हैं, इस महीने की कॉल पुट लेवल कहाँ प्लॉट हुआ है वो देख सकते हो, लेकिन आप में वो नहीं आएगा। अब में नहीं आया, समझे कि नहीं समझे? अब ये कहीं ऊपर जाके ये बाई ट्रेल हो जाएगी, ये अगर रिपेंट होती है तो कहीं ना कहीं जाके बायर की ट्रेलिंग लाइन काटेगा, ये रिपेंट होके यहाँ कहीं होएगी तो फिर से आपको डबल सेल दिखेगी, उसके बाद जो मार्केट घुसेगी मस्त घुसने वाला है। समझ में बात आ गया? ये नंबर बदलने वाले हैं, थोड़ा महीने तक तो नहीं, लेकिन आपको ये नंबर दिखेगा नहीं। तो आप एडवांस लो, मैं आपको बोलने वाला नहीं कि एडवांस ले लो, एडवांस ले लो, एडवांस ले लो, नहीं। अब अभी थोड़ा अपग्रेड होने के लिए पहले इसको वो हो जाए कि हाँ अपनी प्रैक्टिस इतने पे तो है, एकदम से सारी क्यों नहीं सारी बोलूंगा, मेरे पीछे मेरी वजह है। हो सकता है आपने 15,000 दिया, अभी तक 15,000 ना कमाया हुआ हो और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अगला 15 देने लायक ना हो। हाँ, ये भी है। तो मैं क्यों बोलूं? और अपना खुद का भी एक वो होता है ना, कितना कैलिबर है मेरे अंदर। मैं बोलूं या ना बोलूं, आप थोड़ा ना चुप रहने वाले। बिल्कुल, जब मेरे अंदर इतना कैलिबर तो हो जाएगा कि मैं इसको भी समझ में आने लग गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। हर कोई बढ़ता है। समझ में अब नहीं आएगा आपका, आपका समझ 1 साल बाद आएगा। अब तो वही जितने भी टाइम लगे। काफी बार अगर आपने ऐसे डबल सेल, डबल बाई, डबल सेल, डबल बाई, फिर से डबल सेल, फिर डबल बाई, धमाका काफी ना देखे होंगे, तब तक इसकी पावर आपकी समझ में नहीं आएगी। और आप अब तक जब से ज्वाइन करे हुए हो, कितनी बार डबल सेल और कितनी बार डबल बाई देखे? ज्वाइन करने के बाद, इंडिकेटर मिलने के बाद कितनी बार देखा? लास्ट 5 को आया हूँ मैं आपके पास। कौन सा लास्ट 5? पिछले महीने 5। अभी पिछला महीना बोले तो नवंबर की 5। नवंबर की 5 को। नवंबर की 5 के बाद नवंबर की 6 के दिन ही आपको डबल सेल के आजू बाजू दिखा दिया। बिल्कुल दिखाया। एक राउंड आपने देख लिए डबल सेल, फिर डबल बाई देखा, डबल बाई के बाद उठते हुए भी दिखा, आगे डबल सेल फिर से देखने वाले। बिल्कुल। एक 1.5 महीने में 2-3 सिग्नल देखे। अब वहां पे आप ट्रेड मारे के नहीं मारे मुझे नहीं पता। नहीं, अभी इतना कुछ नहीं किया।
हाँ, वहां पे गलती से एक लॉट छोड़ देते, डबल सेल देख के एक लॉट हाँ। पुट छोड़ देते तो मेरा पैसा जो आपने दिया वो वापस कब का हो जाता। अरे बिल्कुल हो जाता, कब का नहीं, कई बार हो जाता। तो कई बार हो जाता। वही तो मैं बोल रहा हूँ, गलती से, जानबूझ के नहीं। गलती से देखे और गलती से ठोके और फिर भूल गए, फिर आके लौट के देखना कि क्या मिल के गई थी क्या मिल रही थी। फिर से देखने वाले, अब मेरा इंडिकेटर है, मेरे को पता है, फिर से ऊपर लेके ये बोलने वाला है फिर से डबल से, समझे। ये अगर ट्रेल होता है तो उठेगी, ये अगर शिफ्ट होती है उठेगी, उठने देना है, छोड़ना है कि चल कॉल टारगेट, टारगेट है ना, टारगेट डन मार। फिर अगर इसके नीचे उतरती है अपने को दिखेगी ना, उस दिन अपन नहीं छोड़ेंगे। 100 सुनार की होएगी, टुक 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 मार्केट, 100 सुनार का, एक लोहार का, आप हो वो लोहार, एक बार मारोगे हथौड़ा। मार्केट को करने दो जो करना है इसे, तभी जाके आप बन जाओगे। क्या बनोगे, क्या बनोगे, क्या है थंबनेल? स्केल का मैं खिलाड़ी, बाकी अनाड़ी। आप यही बन जाओगे फिर, क्योंकि आप रूल एंड डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। डबल सेल बोलेगा घुसूंगा, मैं खिलाड़ी, बाकी सब अनाड़ी। जिस दिन आपको दिखा उस दिन आप ठोकोगे बस। खिलाड़ी बनने के लिए आपको ठोकने का होगा बस, बाकी आपको और कुछ नहीं करने का है। बोलिए, और किसी का क्वेश्चन है कुछ? अब मैं नॉर्मली इसको हाइड करके रखता हूँ, जो 100% है, 70% है, उसको मैं 100 पे ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो रेजिस्टेंस दिखाता है नहीं, मैं अब इसको उसको कुछ और वॉल्यूम के समझ रहा साथ था पिंटू रखो सर। तो रेजिस्टेंस ही दिखाएगा, वॉल्यूम हाइड कर दो तो ही वो रेजिस्टेंस को ही दिखाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब मैं 70 कब करता हूँ, जबकि मेरे को बेस लाइन फाइंड आउट करना होता है। अब बेस लाइन क्या होता है, अब पहला चैप्टर में भनक लगवाया मैंने उस, मतलब छू के निकल गया, उसके बारे में टोटल डिस्कस नहीं किया। टोटल डिस्कशन 369 में। अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो टेक्निकल के अंदर 4.10 फंक्शन, उसके अंदर टाइम साइकिल, इसको मैंने क्या किया है, जस्ट टच मारा और निकल गया। क्यों टच मारा? क्योंकि ये बेसिक से ही आपको थोड़ी सी हिंट होना चाहिए। और 369 में इसकी पूरा एक्सप्लेनेशन कि ये टाइम साइकिल है, टाइम साइकिल की टाइम पार्टीशन कैसे आती है, फिर उसके हिसाब से रोटेशन कैसे होती है। ये जो थोड़ी सी मैंने इधर से टच मारा, ताकि 369 में और जब डिस्कस करूंगा तब यही चीज आपको और बूस्ट करेगा। अगर ये बाई सेल सब आउट कर दूंगा तो जितने भी बाई सेल है सब क्या होंगे, आउट कर देंगे। तो एक्टिव डबल ट्रेंड वो बंद, ये बाई सेल ट्रेलिंग वाला बंद, लाइट बाई सेल वो बंद, डार्क बाई सेल वो बंद, सब बाई सेल बंद हो गया, नो बाई नो सेल। अभी टॉप एंड बॉटम उसको भी हटा देंगे। फिर मार्केट में कुछ बचेगा, क्या बचेगा? कैंडल बचेगा, रेजिस्टेंस बचेगा, सपोर्ट बचेगी, स्विंग बचेगी। ये 4-5 चीज क्या होता है, बेसिक्स होती है। मतलब किसी भी ट्रेडर को ट्रेडिंग करने के लिए ये कॉमन बेसिक चीजों के ऊपर पकड़, ग्रिप अच्छा होना चाहिए। आप समझे कुछ? अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला इंडिकेटर आउट कर दूंगा तो फिर दिमाग तेज होना ज्यादा जरूरी है। फिर दिमाग तेज होना ज्यादा जरूरी है। अपनी हाथों से सपोर्ट पे लाइन मारो, अपने हाथों से रेजिस्टेंस पे लाइन मारो, ये फिर डायरेक्शन खुद खींचो। जब वो पलटेगा ना, वहां पे लाइन खुद ही मार दोगे, खुद ही समझ जाओगे, अच्छा ले हो गई, हम पकड़ लिए। अपने दिमाग से ही करोगे।
और ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगी। यही मेरा मेन पर्पस है। अब समझे कुछ? यार मैं माइक से मेरी दिमाग के वाइब्रेशन खराब हो जाता है उटपटांग साउंड से। मैं शादी वादी में नहीं जाता, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। और बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछो। क्वेश्चन है कुछ तो पूछिए। मेरे को इसको पुराना फॉर्म में लेके जाने का है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एकदम पुराना फॉर्मेट पे आ जाओ। यस, दिस इस फॉर्मेट के अनुसार अपने को अप टेंड, डाउन टेंड, साइडवेज सब कुछ दिया हुआ है। मार्केट अप टेंड दिखाते दिखाते कैसे साइडवेज में घुस जाएगा, मार्केट साइडवेज दिखाते दिखाते किस ट्रेंड में कैसे पलट जाएगा, ये चीज वो सारे चीज को खुद कवर करता है। समझे कुछ? मार्केट यहां से क्या दिखा रही थी? डाउन। डाउन दिखाते दिखाते कैसे अप ट्रेंड में घुस गई, अप ट्रेंड दिखाते दिखाते कैसे साइडवेज में घुसेगा तो कैसे घुसेगी, साइडवेज दिखाते दिखाते अगर डाउन ट्रेंड में घुस गई तो कैसे घुसेगी, और डाउन ट्रेंड दिखाते दिखाते फिर अप ट्रेंड में घुसा तो कैसे घुसेगा। इस महीने में जितने भी कांड मार्केट करेगा इसी स्ट्रक्चर के अंदर करेगा, और यह अच्छे से किसी भी लल्लू की लल्लूगिरी और बेवकूफ की बेवकूफी सब दिखाएगा। अब समझ में आया? हाइट कर दो तो ये कैंडल भी वही चीज को दिखाएगी कि हाई पे बाई के लो पे बाई, ग्रीन देख के बाई कि रेड देख के बाई। उल्टा हुई तो कैसे हुई, ये भी वही दिखाएगा ये भी वही दिखाएगा, दोनों बराबर दिखाएगा। एक बोलेगा कि उसको हटा से मेरे से ही हो जाएगी, तो दूसरे बोलेगा कि वो आने से पहले मैं प्लॉट हुआ हूं, उसको हटा मेरे को ही डाल। फिर आप कंफ्यूजन में रहना कि किसको रखे और किसको हटाए। समझे कि नहीं समझे? जो इसकी थ्योरी है वो भी उसकी थ्योरी है, जो अपन इधर लिखे वही उसके माथे में भी लिखते हैं, सेम थ्योरी। थ्योरी ने वो चेंज, तो थ्योरी बदलने की जरूरत है नहीं। प्राइस विल चेंज, प्राइस बदल जाएगी। बदलना तो प्राइस को बदल, अब बदल, कल बदल, परसों बदल, तरसों बदल, जब बदलेगा हम वही से पकड़ेंगे। तो जहां से बदलेगा हम वही से पकड़ेंगे। बोलिए, और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो क्लास खत्म करते हैं, रबड़ बन जाएगा।